अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा आज का टॉपिक है झूठी कस्में खाना। कसम खाना हकीकत में शहादत है, यानी गवाही देना है। और जो शख्स किसी बात पर खुदा की कसम खाता है, असल में अपने बयान की सच्चाई पर वो अल्लाह को गवाह बना लेता है। इसलिए कसम की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़ास तौर से फरमाया कि अपनी बातों पर अल्लाह को गवाह न बनाया करो। अगर जिस बात पर तुम खुदा को गवाह बना लेते हो तो फिर उस बात को पूरा किया करो। आपने जिस हस्ती को अपना गवाह बनाया होता है वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अक्सर देखा गया है कि लोग झूठ बोलते हैं और सच्चाई से दूर होते हैं। वो बात बात पर कस्में खाते हैं, असल में उन्हें मालूम होता है कि लोग उनके बयान को सच्चा नहीं समझते। लोग उन्हें पहचान चुके हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इसलिए वो लोगों को फ़रेब देने के लिए, अपने आप को सच्चा मनवाने के लिए झूठी कस्में खाते हैं। अव्वल तो बेज़रूरत कसम खाना ही बुरी बात है, फिर झूठी बात पर कसम खाना तो और भी बुरा है। छोटी बड़ी बात पर यूं ही कस्में खाते रहना एक बुरी आदत है। इसलिए कुरान मजीद में कसम के खाने और कसम खाने वालों दोनों को बुरा कहा गया है। ये झूठ की बदतरीन शक्ल है, जिसमें झूठ बोलने वाला अपने साथ अल्लाह ताला को भी शामिल करने की कोशिश करता है। अपने झूठ का गवाह वो सबसे बड़ी हस्ती कायनात के मालिक और अपने खालिक को बना रहा होता है। इसीलिए किसी आइंदा होने वाले मामले में अगर कसम उठा ली जाए, यानी अल्लाह को गवाह बना लिया जाए, तो वो मामला, वो काम पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर किसी वजह से आप उसे पूरा न कर सकें तो फिर आप गुनहगार होते हैं और इस पर कफ़ारा लाजिम आता है। कफ़ारा ये है कि कोई ग़ुलाम आज़ाद किया जाए। आपने कसम उठाई, कसम पूरी नहीं की, तो अब उसका कफ़ारा देंगे, और कफ़ारा ये है कि आप किसी ग़ुलाम को आज़ाद करेंगे। और अगर ऐसा न कर सकें तो फिर आप 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे, और फिर अगर आप ऐसा भी ना कर सकें तो फिर आप 3 दिन के रोज़े रखेंगे। ये इस बात की सज़ा है कि आपने कसम उठाई और फिर पूरी ना की। सूरह माइदा में आता है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरत मसाकीन मिन औसती मा तुतइमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बा फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़ारतुन अयमानुकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानुकुम। अल्लाह तुमको तुम्हारी फ़ज़ूल कस्मों पर नहीं पकड़ेगा, लेकिन उस कसम पर पकड़ेगा जिसको तुमने अहद बांधने के लिए खाया है। तो इस कसम को तोड़ने का कफ़ारा होगा 10 मोहताजों को खाना खिलाओ, मुतवस्सत दर्जे का खाना जो तुम खुद खाया करते हो और अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े पहनाओ, या एक ग़ुलाम आज़ाद करो। और अगर किसी के पास इन सब चीज़ों की इस्तात न हो तो 3 दिनों का रोज़ा रखो। ये है तुम्हारी कसमों का कफ़ारा जब तुम कसम खा बैठो, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। और ये जो कफ़ारा देने के बाद आखिर में एक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। यूं ही मत उठा लिया करो, यूं ही झूठी बात, हर बात पे बात बे बात अपनी बात को मनवाने के लिए अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, वल्लाही बिल्लाही तल्लाही मत करते रहा करो। कसम उठाने वाले को रोकना चाहिए और झूठी कसम उठाने वाले को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, उसे झूठा समझना चाहिए, क्योंकि झूठी कसम भी झूठी गवाही की तरह है। कसमों की हिफाजत करना यह है कि जिस बात पर नियत करके कसम खाई जाए उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होगा। अगर कहीं वो कसम खिलाफ शरअ बात पर उठाई है तो फिर उसे पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका कफ़ारा देना ज़रूरी है, और ऐसी कसम को तोड़ना सवाब का काम है। यानी आपने कसम उठा ली है कि आप किसी रिश्तेदार को नहीं मिलेंगे। अक्सर मैंने सुना और देखा है कि लोग गुस्से की हालत में कस्में उठा लेते हैं कि उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उसे अपने घर नहीं बुलाएंगे, या किसी भी नाजायज़ बात की कसम उठा लेना। ये
कसम ही गलत थी और उसको तोड़ना सवाब का काम है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने इसका कफ़ारा रखा है कि ये बात मामूली नहीं है, आपने कसम उठा ली है और अल्लाह को उस पर गवाह कर दिया है, तो अब कम से कम 3 दिन के रोज़े तो आपको रखना ही होंगे, वरना 10 लोगों को, गरीब लोगों को खाना खिलाना या कपड़े पहनाना है। ये कफ़ारा इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि कसम खाकर उसको पूरा करने की जिम्मेदारी और अहमियत जहन और फ़िक्र में रहे। खिलाफ शरअ बात पर जो कसम उठा ली जाती है या किसी ऐसी चीज़ पर जिसके बारे में बाद में जाकर मालूम हो कि आप गलत थे और वो बात दुरुस्त नहीं थी, उस कसम को तोड़कर कफ़ारा अदा करना अल्लाह ताला ने दुरुस्त करार दिया है। सूरह तहरीम में है, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ने तुमको अपनी कसमों का खोल देना हलाल ठहरा दिया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अल्लग़्व फ़ी ऐमानिकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अल्लाह ताला तुम्हें ला युआख़िज़ुकुम नहीं पकड़ेगा उन कसमों पर जो बेहुदा हैं, जो यूं ही उठा लेते हो, आदतन कहना शुरू कर देते हो। पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोगों को अल्लाह की कसम, खुदा की कसम और अरबों को वल्लाही बिल्लाही कहने की बात बेबात आदत पड़ी होती है और उसे अल्लग़्व फ़ी ऐमान कहा, यानी बेहुदा गोई में फ़जूल जिस तरह से बात करने की आदत पड़ जाती है लोगों को, इस तरह से फ़जूल में कसम उठाने की आदत भी पड़ जाती है। अल्लाह ताला इस बिला सोचे समझे कसम उठाने को माफ़ करने का ऐलान करते हैं कि इस पर वो मुआख़ज़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस पर भी मुआख़ज़ा करना शुरू कर दिया तो हर कसम पर 3 रोज़े, और ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हर बार 10 मिस्किनों को खाना खिलाना। और जिस शख्स को ज़ुबान फिसलने की आदत पड़ गई और सारा दिन में वो कई बार या 100 बार या 200 बार कस्में उठाने लग गया, तो उसकी तो शामत आ जाएगी। आम तौर से झूठी कस्में उठाने की आदत सिर्फ झूठे लोगों को होती है। ताजिर अक्सर अपना सामान बेचने के लिए कहा करते हैं, खुदा की कसम ये चीज़ इतने की है, मैं घाटे में बेच रहा हूँ। अब उस वक्त हमदर्दी में शायद गाहक ख़रीद ले, और ख़वातीन को तो आमतौर से हमदर्दी और तरस ज़्यादा होता है, चूँकि कमाई खामिन की होती है और ख़र्च करना आसान होता है, तो ताजिर उन्हें बहुत अच्छा बेवकूफ़ बना लेते हैं। यहाँ 2 कस्में उठाई, वहाँ उन बेचारियों ने सोचा कि बेचारे ताजिर को आज नुकसान देकर ही सही ख़रीदेंगे ज़रूर। अल्लाह ताला ने इस बात से मना फरमाया है और अल्लाह के रसूल ने इस बात के लिए तंबीह फरमाई है कि देखो, झूठ बोलकर कारोबार करना रोज़ी को घटा देता है। वो ताजिर बदबख्त होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठी कसम उठाना गुनाह कबीरा है। ये तीनों अहादीस जो मैंने अभी कोट की हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबारी लोगों के लिए फरमाई कि वो बदबख्त ताजिर होते हैं जो अपना सामान बेचने के लिए कसम उठाते हैं। और झूठी कसम उठाना गुनाह कबीरा है। इससे भला रिस्क कहाँ बढ़ेगा, इससे तो रोज़ी घट जाएगी। निफाक के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा झूठ है और फरमाया कि आदमी एक झूठ बोलता है हत्ता कि वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा चला जाता है। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्दों को देखा, एक खड़ा था और एक बैठा था। जो खड़ा था वो एक लोहे का लठ लिए बैठे हुए के मुंह में डालता था और उसका कल्ला इस तरह से चीर के रख देता था कि वो कल्ला उसके कंधे तक जा पहुँचे। फिर दूसरी तरफ का कल्ला खींचता। यह सिलसिला बराबर जारी रहा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन लोग हैं। जिब्रील ने बताया कि ये झूठा आदमी है, ये झूठी गवाही देने वाला है और क़यामत तक इस पर यही अजाब होता रहेगा। कसम भी हकीकत में गवाही है और झूठी कसम झूठी गवाही है। शहादत देना या किसी के लिए गवाही देना या कसम उठाना, ये बहुत बड़ी अमानत है, ये ज़िम्मेदारी का काम है। और अगर ये झूठा हो तो ये किस कदर घिनौना जुर्म बन जाता है, बड़ी रुसवाई और ज़िल्लत की बात बन जाती है। इसीलिए गवाही में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। अज़ीज़ाने गिरामी, झूठी गवाही या झूठी बात के बाद सबसे बड़ा वाक़या जो वाक़या इफ़्क हुआ था हज़रत आयशा पर तोहमत का, उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ये एहसान फरमा दिया इस इफ़्क के वाक़ये के बाद भी कि ये तय फरमा दिया कि जो शख्स किसी के बारे में झूठी बात करेगा, झूठी गवाही देगा
और उसके सबूत में 4 गवाह नहीं लाएगा तो उसे 80 कोड़े लगाए जाएं। इस सज़ा के तौर से कि उसने एक बात कही जो बात झूठी थी और उसको वो साबित नहीं कर सका। हालांकि अल्लाह ताला ने मुआशरे को अच्छा रखने के लिए ये कानून इसलिए बनाया, बाज़ औक़ात आप एक गुनाह होते देख लेते हैं, आप अकेले हैं, आपने गुनाह होते देखा, आप झूठे नहीं हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको सज़ा होगी। अज़ीज़ान गिरामी, वक्फ़ा लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हम झूठी गवाही और झूठ बोलने पर बात कर रहे थे। हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने के सिलसिले में बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने हद क़ज़फ़ जारी फरमा दी और फरमाया कि वो शख्स जो किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाता है और 4 गवाह नहीं लाता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि आप बाज़ औक़ात सच्चे भी हो सकते हैं। आपने एक गुनाह अपनी आंखों से होता देखा है, मगर आपके पास 4 गवाह नहीं हैं। तो अल्लाह ताला मुआशरे को दुरुस्त रखने के लिए ये चाहते हैं कि आप किसी का सच्चा गुनाह, यानी आपने देखा है, करते देखा है, फिर भी ज़ुबान पर ना लाएं। इसको भी डिस्करेज किया। हालांकि आप सच्चे हैं, लेकिन अब आप 4 गवाह कहाँ से लाएंगे? इसलिए आप बात भी ना करें। और अगर आप सच्चे नहीं हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, अब आप अपने सबूत के लिए 4 गवाह भी नहीं लाए हैं, तो आपको 80 कोड़े लगेंगे इस बात के लिए कि आपने किसी की इज्जत पर, किसी के ऊपर ऐसी बात कर दी जो आप साबित नहीं कर सके। और ये इज्जत के लिए, आबरू के लिए बहुत ज़रूरी था और ये मुआशरे को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी था। और इसी पर बस नहीं किया, ये तय फरमा दिया कि ऐसे शख्स की गवाही क़यामत तक नहीं ली जाएगी, इसे झूठा माना जाएगा क्योंकि इसने झूठी गवाही दी है। इसलिए इस शख्स की बात, इसकी गवाही नहीं ली जाएगी, भले वो तौबा भी कर चुका हो। हज़रत उमर का ज़माना था। अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या झूठी गवाही के ज़िमन में मुझे बहुत पसंद है और मेरी दुआ है कि काश मुसलमानों पर एक वक्त दोबारा ऐसा आ जाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ज़माना था और उनके पास एक शिकायत आई कि एक शख्स अलल ऐलान कहता फिरता है कि मेरी फ़लाँ औरत से मेरे नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं। वो एक मुअज़्ज़ज़ औरत थी। हज़रत उमर ने उस इंसान को बुलवाया और बुलाकर कहा कि क्या तुम कहते हो तुम्हारी इस औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं? वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, हाँ मैं ऐसा कहता हूँ। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको पकड़ो और 100 कोड़े मारो, क्योंकि ये ज़ानी है और अपने ज़िना का इकरार करता है। उसे 100 कोड़े लगाए गए। 100 कोड़े खाने के बाद भी वो ढीठ बोलता है, बाहर निकल के लोगों में कहता है कि मुझे मरवा दिया और ख़ुद तो ऐश कर रही हैं। जिनकी खातिर मैंने 100 कोड़े खाए उनको तो किसी ने कुछ ना कहा। अब ये बात दोबारा अमीरुल मोमिनीन तक पहुंचती है। आप उन्हें दोबारा बुलवाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने ऐसा कहा? वो शख्स कहता है कि हाँ मैंने कहा। अब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उस औरत को भी बुलवा लेते हैं। उस औरत से पूछते हैं कि तुम इस आदमी को जानती हो? वो कहती है नहीं। वो कहते हैं, तुम ये जानती हो कि ये कहता फिरता है कि इसके तुम्हारे साथ ताल्लुकात हैं? कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन, सुना तो है, मैंने भी सुना है कि ये मुझे बदनाम करता फिरता है, लेकिन अल्लाह जानता है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। हज़रत उमर ने कहा, इसे पकड़ो और अब इसे 80 कोड़े लगा दो। और उसी एक शख्स को पहले 100 और फिर 80 कोड़े लगवाए ताकि वो उसकी ज़ुबान बंद रहे, ताकि वो झूठ ना बोले, ताकि वो किसी के ऊपर बग़ैर सबूत और तस्दीक के यूं ही बकता ना फिरे। इसी तरह कस्में उठाने वाला या झूठी गवाही देने वाला अल्लाह के नज़दीक नहायत ज़लील इंसान होता है। कुरान मजीद में आता है कि बहुत कस्में खाने वाले ज़लील इंसानों की बात मत माना करो, यानी अल्लाह ताला ने इनको घटिया बताया है, कमीना बताया है, ज़लील बताया है। बात काबिल गौर है कि जो शख्स कसम उठाता है वो इस बात के लिए उठाता है कि मेरी बात मानी जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए,
मुझ पर एतबार किया जाए, क्योंकि मैं कसम उठा रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को अपनी बात का गवाह बना रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जलील की बात मत मानो। अल्लाह ताला उसे बेकदर और बेएतबारा कर रहे हैं। चूँकि इस तरह की कस्में खाने वाले जानबूझकर झूठ बोलते हैं, इसलिए ये निफाक की बड़ी अलामत समझी जाती है। और कुरान पाक में इस हैसियत का जिक्र बार बार आया है कि जब इन मुनाफिकीन पर कोई उफ्ताद पड़ती है, जब इन्हें मुसीबत आती है, तो कस्में खा खा कर आपको यकीन दिलाते हैं। सूरह निसा में है, फिर कैसा जब इनको अपने ही करतूत से कोई तकलीफ़ पहुँचती है, फिर तेरे पास अल्लाह की कस्में खाते हुए आएंगे कि हमारी गर्ज तो भलाई की थी, मिलाप की थी। ये वो हैं जिनके दिलों का हाल अल्लाह ही को मालूम है। यानी अल्लाह जानता है कि इनके दिलों में कुछ और है और ज़ुबानों पर कुछ और है। ऐसे लोग ये चाहा करते हैं कि कस्में खाकर सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर मुतल्लिक़ीन को खुश कर दें। और अल्लाह फरमाता है कि अगर इनके पास ईमान हो तो इनको चाहिए कि सच्चाई इख्तियार करके अल्लाह और उसके रसूल को खुश करें। सूरह तौबा में इसीलिए आया है कि वो तुम मुसलमानों के आगे खुदा की कस्में खाते हैं ताकि वो तुमको राज़ी कर लें, और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो ईमान वाले हैं। ऐसे मुनाफिकों का ये हाल होता है कि जब कोई बुरी बात मुँह से निकालते हैं और उस पर पूछगछ होने लगती है तो फ़ौरन मुकर जाते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खुदा की झूठी कस्में खाते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कुफ्र की बात बेशक कही होती है। इसलिए जो लोग अल्लाह की बात दिल से नहीं मानते हैं और ज़ुबान से कस्में उठा उठा कर कहते हैं कि वो अल्लाह की बातों को मानते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें मुनाफिक, फासिक और नाफरमान के नामों से याद फरमाते हैं। इसी मौका पर कुछ मुनाफिकीन ने मुसलमानों के बीच आपस में तफ़रक़ा डालने की कोशिश की, और इसी तफ़रक़े की नीयत से इन मुनाफिकीन ने एक मस्जिद तैयार की। इस मस्जिद को मस्जिद ज़िरार कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनका निफाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खोल दिया और बताया कि ये मुनाफिकीन हैं और ये मस्जिद तफ़रक़ा डालने की नीयत से बना रहे हैं, साजिश के बाद तैयार कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कस्मों पर, इनकी बातों पर मत आइएगा। अब ये लोग आते हैं, आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद की इनाग्रेशन की दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ, इफ्तिताह करें, उसमें नमाज़ पढ़ाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें ये बात खोल देते हैं कि ये तो मुनाफिक हैं और ये मस्जिद किसी नेक नियति से तामीर नहीं की गई है, बल्कि बाहिमी तफ़रक़ा के लिए तैयार की गई है। और उसके बाद जब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन पर इनकी ये नीयत खोलेंगे तो वो कस्में उठाकर कहेंगे कि हमारी नीयत तो भलाई की थी। और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत दी तो यही कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, हमारे माजूर बारिश, आंधी और तूफ़ान में मस्जिद कुबा तक नहीं जा सकते, इसलिए हमने मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान में एक मस्जिद तामीर कर ली है ताकि वहाँ पैदल चल के जाना आसान हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, और कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई ही चाही थी, और अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं और वो जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में उठाते हैं। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह मुजादला और सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के बारे में फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है। यानी कस्में खाकर झूठ को सच और सच को झूठ, और अपने बचाव के लिए झूठ को और कस्मों को ढाल बना लेते हैं। झूठ बोलते हैं और जब पकड़े जाने का अंदेशा होता है तो कस्मों को ढाल बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अपने रसूल के ज़रिए इस गुनाह से बचने की ताकीद फरमाई, और कस्मों को पक्का करने के बाद मत तोड़ा करो, और तुमने तो इन कस्मों पर अल्लाह को ज़ामिन बनाया है, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों को जानता है। और उस औरत के जैसे ना बनो जो अपने काते हुए सूद को मेहनत करने के बाद तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालती है। तुम अपनी कस्मों को आपस में बैठने का बहाना बनाते हो कि एक फरीक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हो। अल्लाह का नाम लेकर कोई मुआहिदा करना और फिर उसको तोड़ डालना अल्लाह के मुक़द्दस नाम की तहकीर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बात पर किसी ने कसम उठाई फिर उस पर उसने
अल्लाह को गवाह बना लिया, अल्लाह को जामिन बना लिया। इसलिए कस्में झूठी मत उठाया करो, कस्में तोड़ा मत करो। इसी तरह झूठी कसम उठाकर किसी दूसरे के माल पर भी दावा मत किया करो। अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह आल इमरान में आता है, बेशक जो लोग खुदा के करार और अपनी कस्मों पर दुनिया का थोड़ा सा माल ख़रीदते हैं, आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं होगा। ना अल्लाह इनसे बात करेगा, ना अल्लाह इन्हें पाक करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ देखेंगे भी नहीं। और एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वो बदबख्त और नामुराद कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरूर की नीयत से अपना लिबास घुटनों से नीचे लटकाने वाला, एहसान जितलाने वाला और झूठी कस्में उठा उठा कर अपना माल बेचने वाला। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई किसी मुसलमान के हक़ को झूठी कसम खाकर ले लेना चाहेगा तो उस पर दोज़ख की आग वाजिब हो गई। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कोई मामूली सी चीज़ हो तब भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्त की डाली ही क्यों ना हो। एक और हदीस के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपने फरमाया कि झूठी कसम माल तो बिकवा देती है मगर नफ़ा की बरकत घटा देती है। तिजारत में कस्में खाने से परहेज़ करो, क्योंकि इस तरह पहले तो कामयाबी होती है फिर बेबरकती हो जाती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।